विषय है अनुयोज्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम और उसके अंतरण ग्रहीता के अधिकार और दायित्व। संदर्भ है संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882, जिसमें संशोधित संस्करण भी शामिल है। प्रासंगिक धाराएं हैं धारा 3, जिसमें परिभाषा दी गई है, और धारा 130 से 137, जो एक्शनेबल क्लेम के अंतरण से संबंधित हैं। परिभाषा। अनुयोज्य दावा आखिर होता क्या है? एक्शनेबल क्लेम की व्याख्या संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार। न्याय संगत भाषा में कहें तो अनुयोज्य दावा वह दावा है जिसे अदालत में दायर करके प्राप्त किया जा सकता है और जो किसी आरण या किसी चल संपत्ति पर दावा करने का अधिकार देता है। संशोधित संस्करण के अनुसार एक्शनेबल क्लेम का अर्थ है वह दावा जो किसी आरण के संबंध में हो, जो सुरक्षा से रहित हो, चाहे वह वर्तमान में देय हो या भविष्य में, या किसी व्यक्ति को किसी चल संपत्ति पर लाभ पाने का अधिकार हो और जिसे अदालत में लाकर लागू किया जा सके। तो सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति के पास किसी से पैसे लेने का अधिकार है लेकिन उसने अभी वह पैसा नहीं लिया है और वह अदालत जाकर उस पैसे को पाने का दावा कर सकता है, तो वह अनुयोज्य दावा कहलाता है। अब कुछ उदाहरण देखें। पहला, अगर ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए बिना कोई गारंटी या गिरवी रखवाए तो यह एक एक्शनेबल क्लेम है। दूसरा, बीमा पॉलिसी से मिलने वाला भविष्य का पैसा भी अनुयोज्य दावा है। और तीसरा, किराया जो वर्तमान में बकाया है और मिलने वाला है वह भी एक्शनेबल क्लेम है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पर नजर डालते हैं। जुगल किशोर बनाम रॉ कॉटन कोमेंजोर LTD AIR 1955 SSC 376। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा दावा जिसे केवल अदालत में लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है वह एक्शनेबल क्लेम है। वेंकाटा सुब्बाराव बनाम ऑफिशियल रिसीवर AAIR 1932 मद्रास 524। इसमें स्पष्ट किया गया कि चल संपत्ति पर लाभ का अधिकार भी एक्शनेबल क्लेम के दायरे में आता है। महत्वपूर्ण विद्वानों ने एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। डॉक्टर R.K. सिन्हा के अनुसार एक्शनेबल क्लेम वह दावा है जिसे केवल विधिक कार्रवाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न कि स्वयं ही प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं मुल्ला के अनुसार एक्शनेबल क्लेम्स वे होते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति से प्राप्त करने के लिए कोर्ट में दावा करना पड़ता है। अनुयोज्य दावे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, आरण संबंधी दावा यानी डेट विदाउट सिक्योरिटी, और दूसरा चल संपत्ति पर लाभ का दावा मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट